मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आर के चौधरी जी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर NHBC, मैनेजर सिडबी, डॉक्टर NC वधवा जी IAS रिटायर्ड, चीफ पैट्रन आईफोन, श्री श्याम सुंदर कपूर जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया, डॉक्टर के गोयल, नेशनल डायरेक्टर। भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं और जो अपना सादा जीवन के लिए पहचाने जाते हैं और उनका एक अलग स्थान है। आप प्राय देखते होंगे लोकसभा में समय समय पर आप स्पीकर की भूमिका भी निभाते रहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि, हम भाग्यशाली हैं इस प्रकार की हस्ती आज हमारे बीच में है। के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज से 2 वर्ष MSME के द्वारा एग्जीबिशन लगाया गया है। बत्रा हॉस्पिटल से हैं, क्या नाम है सर? डॉक्टर पंकज बत्रा। बत्रा साहब, एग्जीबिशन MSME के माध्यम से लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है MSME के लिए। ये इंडिया के ग्रोथ के लिए भी बेहतर बना है कि जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और उससे लोगों को फ़ायदा है, रोज़गार जनरेट होते हैं। हम उनका सहयोग देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पे हमने कैंप लगाया है बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 31 फरीदाबाद में, कि हम उनका अपना रोल प्ले कर पाएँ। क्या क्या स्पेशलिस्ट है आपके हॉस्पिटल की? बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे हर विभाग है, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, सारे सुपर स्पेशलिटी विभाग, कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, जो भी एक बड़े हॉस्पिटल में एक छत के नीचे होना चाहिए, वो सब इलाज यहाँ पर है। 24/7 इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, सारी सुविधाएं। क्या गरीब तबके के लिए भी कोई अहम छूट है? गरीब तबके के लिए अहम छूट है ये है कि अगर कोई पेशेंट पुअर होता है, हमारी इमरजेंसी में आता है, तो हम उसका फर्स्ट एड करते हैं और अगर उसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है तो फिर हम उसको अपनी ही एम्बुलेंस में BK या सरकारी विभाग में छोड़ाते हैं फर्स्ट एड देने के बाद। तो आप मेरे साथ कुछ नारे लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री परम आदरणीय जगदम्बा पाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और JVC के चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हमारे बीच में आए हुए हैं, बड़ा कीमती समय निकाल के, जबकि लोकसभा चल रही है। लोकसभा के चलते चलते ये बहुत मुश्किल काम होता है कि किसी भी संस्था को टाइम दिया जाए। तो मैं अपनी तरफ से और हमारी संस्था की तरफ से, आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें हमारे बीच में आए। एक बार खड़े होकर सब स्वागत करें। धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमारे बीच में CMD हैं और PK चौधरी जी के कार्यक्रम में आए हैं, कैसा लगा और किस तरह के जो है इन्होंने समस्याएं या दुश्वारियां आपके सामने रखी, क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिए गए? ये ऑल इंडिया नेशनल MSME महोत्सव इनका है और इसमें आज हमें आकर के खुशी हुई में ये 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये देश के इकोनॉमी को टॉप 5 फ्रेजाइल से टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में इनका बड़ा योगदान है। विकसित भारत जो नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है उसको साकार अगर हम कर सकते हैं तो मीडियम, स्मॉल, माइक्रो इंडस्ट्री से ही कर सकते हैं। इनकी कठिनाइयां हैं जिसका जिक्र किया, लैंड की इनकी कठिनाइयां हैं जिसका जिक्र इन्होंने किया है और कुछ तो उन कठिनाइयों को मैंने वायदा किया है कि खुद हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी की MSME में कोविड के बाद जिस तरह से 64 मिलियन यूनिट्स हैं माइक्रो स्मॉल, उसके लिए उन्होंने काफ़ी सुधार किया है। बैंक्स में MSME की लोनिंग की प्रायोरिटी किया है, MSME की डिफिनीसन को बदला है
मतलब अब 1 करोड़ टर्नओवर 5 करोड़, 5 से 10 करोड़, 10 से 20 करोड़, ये तीनों की डिफिनीशन बदल गई है और इसकी सरकार की नीतियों से इस एमएसपी को, और एमएसपी में सिडबी भी सपोर्ट कर रहा है, बैंकर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी भी जो कठिनाई आ रही है, सबसे ज़्यादा फोकस आज प्रधानमंत्री का, इस सरकार का है कि अगर हम 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, उसमें एमएसपी का योगदान है। सर, एज ए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, आज पटना के अंदर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, लालू और तेजस्वी भी शामिल हुए हैं, जबकि योगी ने कहा है कि ये जो वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं, इन्होंने ही जो है इसकी आड़ में अपने निजी फायदे उठाए हैं और देश और जनता और मुसलमानों के लिए ये बिल बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज जो पटना में प्रदर्शन कर रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी कानून सदन में आया है, अभी इस पर बहस नहीं, पास नहीं हुआ। सरकार अगर इस कानून में अमेंडमेंट लेकर के आ रही तो बेहतरी के लिए आ रही है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी, उसकी आमदनी से गरीब, पसमानदा, विधवा बच्चों को फ़ायदा हो, इसलिए अमेंडमेंट कर रही है। अभी तक किसको फ़ायदा हो रहा है? वक्फ की प्रॉपर्टी क्या कोई सरकार या हिंदू बेच रही है? कोई मुतवल्ली है, कोई वक्फ बोर्ड का केयरटेकर, वही तो खुर्द बुर्द कर रहा है और फ़ायदा उसकी इनकम का किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा है। अगर इसको बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है तो इस पर आंदोलन कर रहे हैं, और लालू हो, तेजस्वी हो, कांग्रेस हो, ओवैसी हो, ये उसमें शामिल हो रहे हैं, इसलिए कि ये देश में मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं, उनको उनके विकास की चिंता नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक है, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सोचते हैं कि शायद हमारा अस्तित्व इसी से बचे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज फरीदाबाद के अंदर ऑल इंडिया ऑफ एमएसएमई द्वारा कार्यक्रम किया गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाए गए मुख्य अतिथि श्याम सुंदर कपूर जी हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं। कपूर साहब, कार्यक्रम किया है, सेकंड कार्यक्रम है ये, क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुख्य अतिथि रहे कार्यक्रम के अंदर? देखो, बेस जहाँ तक संबंध है बेस की, हिंदुस्तान में इससे बड़ा बेस ही कोई नहीं है। 90-95% लोग एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, तो हम तो एमएसएमई के लिए एक ऑल इंडिया फॉर्म ऑफ एमएसएमई का गठन किया 2 साल पहले, जिसके लगभग पूरे देश में 1000 मेंबर हैं। और पिछली बार जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमारे पास हरियाणा के गवर्नर साहब आए थे, बड़े खुश हो गए, तो बड़ा हमें उन्होंने अप्रिशिएट किया और सारे उद्योगपति भी बड़े खुश थे। इस बार हमने मुख्यमंत्री, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल जी और एमपी हैं आप भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा से, उनको इनवाइट किया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, लेकिन आज उनसे मिलके हमारे सारे इंडस्ट्रीज को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि बड़े बेबाक बोलते थे। अपना हमेशा उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे। एमएसएमई की स्कीम के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता था, बड़ी नॉलेज थी। उन्होंने ये माना कि ये जो कार्य है उद्यमशीलता बड़ा मुश्किल कार्य है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। 29% 30% जीडीपी जो है वो एमएसएमई से आती है, और रोजगार भी एमएसएमई देता है। हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है $5 ट्रिलियन का, वो हम लोग ही उसको पूरा कर सकते हैं और कर रहे हैं, जिसमें हमें गवर्नमेंट की समय समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा सपोर्ट मिलती रहती है। जो कमियां हैं हमने उन्हें बताया है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले बजट में बहुत सारी चीज़ें एमएसएमई को दी, बहुत सारी स्कीम दी। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह जी, उन्होंने भी इंडस्ट्री के लिए, जो अनशेड्यूल्ड एरिया में इंडस्ट्री चल रही है, उनको रेगुलराइज करने के लिए हमारे को आश्वासन दिया, और उम्मीद है वो उनका आश्वासन पूरा होगा, जिसका बहुत बड़ा लाभ इंडस्ट्री को पहुंचेगा, उनको गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ पहुंचेगा, और उस हिसाब से हमारे इंडस्ट्रीज धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे, और देश की एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ मिलेगा देश को, और साथ साथ हमारे इंडस्ट्रीज को भी फ़ायदा होगा। इसी बेस के साथ हम सबको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतना बिजी होता है सवेरे से रात तक, उनको यही पता नहीं कि हमें खाना खाना है नहीं खाना, काम करना है कब करना है।
नीचे से लेके ऊपर तक का काम एक MSME का इंडस्ट्री अपने आप करता है। तो इसको जागरूकता लाने के लिए हमने आई फॉर्म का गठन किया और उसमें प्रभु की दया से और सबके सहयोग से हम उसमें कामयाब हुए हैं। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनिल चौधरी जी हैं और हमारे साथ साथ बहुत बड़े बड़े VK गुप्ता जी हैं, गर्ग साहब हैं, RD वर्मा जी हैं, मिश्रा जी हैं, झाखड़ साहब हैं, सब जो हैं, शुक्ला जी हैं, रफ़ी जी हैं, सब लोग हम कंधे से कंधा मिला के इस कोशिश कर रहे हैं कि आई फार्म को आगे बढ़ाते चले जाएं और देश के लिए हम बहुत बड़ा कार्य वो कर सकें जो देश हमें हमसे उम्मीद करता है और हम उन देश से उम्मीद करते हैं। यही हमारा असली ध्येय है।